page number 5. So this is your first chapter. Your first chapter is sentence. So here I have already written sentence. So what is sentence? A group of a word that contains a verb and makes a complete sentence is called a sentence. Okay, so a group of a word that makes a complete sentence is called sentence. For example, if I write tall is Rahul a boy. So if I write this way, आखिर मैंने ऐसा लिखा tall is Rahul a boy. तो बच्चा आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा? No, you do not understand. Why? Because this is incomplete sense. Okay, this is incomplete sentence. Okay, इसका जो भी sentence है वो sense में नहीं है. So it is incomplete sentence. आखिर मैंने इसको ऐसा लिखा. Rahul is a tall boy. And full stop. तो ये समझ में आ गया आपको? यस, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट सेंस में है यानी कंप्लीट सेंटेंस में है. राहुल इज अ टॉल बॉय. तो आपको समझ में आ गया कि राहुल एक लंबा लड़का है. सो इसे कहते हैं सेंटेंस. चिल्ड्रन अंडरस्टूड? और एक एग्जांपल देती हूँ. लोटस ब्यूटी So lotus look lotus beautiful look very. तो ये समझ में आया? ये complete sentence में है? नहीं, this is not in complete sentence. So this is wrong. If I write lotus is lotus looks very beautiful. If I write this way, ये आपको समझ में आ गया होगा है ना? लोटस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो लोटस जो है वो बहुत सुंदर दिखता है. सो ये जो होता है ये होता है कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस. सो चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. एंड इन दिस सेंटेंस में भी 4 भाग होते हैं. एंड इन दिस सेंटेंस ऑल्सो there are 4 parts. So I will tell you one by one which part are those. Okay children? Children, there are 4 types of sentence. That is statement stage. उसे हम लोग कहते हैं declarative. Okay? So first one is statement stage or say something that we say like declarative sentence. So and the second one is a question asks things. Okay, a question asks things. उसे हम कहते हैं inaugurative sentence. क्या कहते हैं? Inaugurative sentence. So let us start with first one. Okay, so first one is a statement stage or say something is called as declarative sentence. इस sentence में ये कुछ कहता है. Like example, I love my dog. ये होता है अपना statement stage. The sky is blue. My car is black. यानी ये कुछ कहने वाला सेंटेंस है. ओके, सो उसे कहते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके चिल्ड्रन, समझ में आया ये वाला? ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू सेकेंड वन. आपके बुक में दिया गया है अ क्वेश्चन आस्क थिंग्स. एक्चुअली इट इज इंटीग्रेटिव सेंटेंस यानी इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे. सो एग्जाम्पल, ये सेंटेंस हमें जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, whenever we ask question, so that sentence is called as integrative sentence. Okay children, so let us go with an example.
Are you ready to go? See, it ends with the question mark, यानी question mark के साथ end होता है. देखो ये question पूछ रहा है, Are you ready to go? है ना? So this is inaugurative sentence. जो sentence आपसे क्वेश्चन पूछता है वो सेंटेंस को बोलते हैं हम इनोग्रेटिव सेंटेंस, यानी अ क्वेश्चन आस्क्स थिंग्स. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस. दिस इज आल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन. सी, लास्ट मार्क आई हैव पुट अ in the last I have put a question mark. So this is asking you a question that which music, so what kind of music do you like? आपको कौन सी म्यूजिक पसंद है? So वो क्वेश्चन पूछ रहा है. So this comes into under integrative sentence. So next, where are you going? आप कहाँ पे जा रही हो? So this also is integrative sentence. Did we make a cake for you? क्या हमने आपके लिए केक बनाया? So ये हमारा इनोग्रेटिव सेंटेंस है. सो इनोग्रेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमें क्या डालना है? क्वेश्चन मार्क डालना है. ओके चिल्ड्रन, सो डोंट फॉरगेट, जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछता है दैट इन दैट सेंटेंस लास्ट यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो लेट अस मूव. सो चिल्ड्रन, आपको ये दो सेंटेंस समझ में आ गया? सो फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इनोग्रेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें स्टेटमेंट मालूम पड़ता है, या फिर हम जब किसी से बात करते हैं या फिर हम किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड सेकेंड वन इज आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज इनोग्रेटिव सेंटेंस. सो वी विल मूव टू थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट. ओके चिल्ड्रन, सो for third one is so we will move to the third statement, that is imperative statement, and next we will move to exclamative statement. Okay children, so children, now your third one is imperative sentence. In your book it is given a command or a request. इसका मतलब होता है imperative sentence का, जब एक सेंटेंस जब आपको कमांड दे रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो सेंटेंस को कहलाते हैं imperative. It is called as imperative sentence. For example, clean your room. So ये जो सेंटेंस है clean your room, so tell me children कि ये रिक्वेस्ट है या कमांड है? तो ये कमांड है, क्योंकि हम आपसे कमांड कर रहे हैं clean your room, clean your room ऐसा बोल रहे हैं ना. So this it is command. And number second is be there at 5. Be there at 5. So this is command or request. So this is command. This is command. Pass the salt. Pass the salt. So ये हम प्यार से पूछे pass the salt. So ये हो गया हमारा request. So आपको जब आप सेंटेंस रीड करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस हमें कमांड कर रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है. सो दिस नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. आपके बुक में दिया है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और अ सडन फीलिंग, यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग या फिर सडन फीलिंग जब आपने को कहना है या फिर फील करना है, सो दिस सेंटेंस टेंसेस, यानी ये वाला जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है वो बताता है. जैसे कि आउच, यू पिंच मी, आउच यू पिंच मी. सो ये हमारे जो फीलिंग्स है वो कौन कहता है? वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. और उसका जो ये है वो है अपना एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. जो अपना फीलिंग आपको उस सेंटेंस में कहता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. लाइक वी वन, हुरे वी वन, ऐसा कहते हैं ना. सो दिस इज अ हैप्पी फीलिंग. सो वो भी this sentence is telling us. See, here I put an exclamation mark. Number 3, ice cream sundaes are my favorite. So ice cream sundaes are my favorite. So everybody like ice cream, isn't it? So ये वाला जो सेंटेंस क्या है वो आइसक्रीम के बारे में, यानी हैप्पी फीलिंग. आइसक्रीम देखने के बाद कोई रोता नहीं है. आप लोग रोते हो क्या? नहीं. यू बिकम वेरी हैप्पी व्हेन यू सी आइसक्रीम. सो वो हैप्पी फीलिंग्स है. सो आइसक्रीम sundaes are my favorite. So here comes an exclamation mark. So children, so I have taught you now 4 sentences. Okay,
that is declarative sentence. Second one is, okay, first one is declarative sentence, second one is imperative sentence, third one is inaugurative sentence, fourth one is exclamative sentence. Okay children, so these four sentence I have done with you. Four statements of sentence. So first one is declarative sentence. In your book it is written statement stage. Second, inaugurative sentence. In our book it is written question asking things, यानी जिसमें हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ओके, तो उसको कहते हैं इनोग्रेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड और अ रिक्वेस्ट, यानी जो सेंटेंस हमें कमांड या फिर रिक्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट कम्स एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस अपने को सडन फीलिंग्स बताता है, दैट इज कॉल्ड एज exclamatory sentence. In this sentence, at the last, starting you have to do with a capital. Starting you are going to write the sentence with capital and end with the full stop. Here you will start with a capital in integrative sentence. You will start with a capital and end with the question mark. Okay, children. And imperative sentence also you are going to start with a capital letter and end with the full stop. And here also in exclamatory marks you are going to start with a capital and end with the exclamatory mark. That is this way. So बच्चों आपको समझ में आ गया होगा what is sentence and उसके 4 types of sentences. Isn't it children? So आपके पेज नंबर 5 में देयर इज वन एक्सरसाइज. सो मैं आपको एक दो एक्सरसाइज समझाऊंगी, एक दो एग्जांपल्स, और बाकी आपको करना है, ठीक है. सो ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 5. सो इन दैट इट इज रिटन फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. और वहाँ पे बॉक्स दिया गया है. इन दैट इट इज गिवन देयर गेव, नियर, टॉकिंग, बुक शॉप, some, watched, went, do, stayed, one, go, fun, plant, day, digital. Okay, ये आपके बॉक्स में दिया गया है. सो नंबर 1 एक एग्जाम्पल उन्होंने आपके लिए सॉल्व किया, एक एक्सरसाइज, दैट इज द डैश सेल्स बुक्स एंड मैगजीन्स. सो इन दैट बॉक्स यू हैव टू सी विच इज द करेक्ट word and you are going to fill in the blank. Okay, so in that they have given bookshop. So second one, Rima dashed to the zoo last week. So which will be the correct answer? Find out over here. It is gave, near, talking हो नहीं सकता, bookshop तो हो गया, some, watched and went आ सकता है. So you are going to write there W-E-N-T, went. So ऐसे करके आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है चिल्ड्रन. वी विल गो टू B1. सो B में दिया है, इन दिस इट इज गिवन, अरेंज दिस वर्ड्स टू मेक अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन. वी हैव टू अरेंज दिस वर्ड्स. सो इसमें क्या लिखा है, ये सीधा इट इज नॉट अ proper sentence, so we have to bring it into proper sentence. Okay, we have to bring it in a proper sentence. Like one is done for y'all. Is school how far your? ये proper sentence में नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है how far is your school. तो इसे सीधा करके लिखा है. But this is what? Which sentence it is? It is inaugurative sentence. देखो लास्ट में क्या दिया है, इन द लास्ट दे हैव पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, sorry, here number 2 is also can in Manu speak German. तो इसे आपको सीधा लाना है और वहाँ पे आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है. ओके चिल्ड्रन, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व. ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन, मेक क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स. इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है. लाइक आई एम फाइन, एक आपके लिए क्या है,
how are you? So second one is, okay, I am 11 years old. So you have to bring it, you have to change it into, right? I have done one for you all, like how old are you? I am 11 years old. So you are going to write how old are you? Like हम उन्हें क्वेश्चन पूछ रहे, so you have to bring it into question form. Okay children. Next number 3, my birthday is in November. मेरा बर्थडे कब है? नवंबर में. So children, मैंने बोला था कि माई बर्थडे इज़ इन नवंबर, यानी मेरा बर्थडे नवंबर है. तो इसे क्वेश्चन में कैसे लाओगे? ऐसा लाना है, व्हेन इज़ योर बर्थडे, यानी आपका बर्थडे कब है. सो इट कम्स लाइक व्हेन इज़ योर बर्थडे एंड हियर इज़ द क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो यू हैव टू सॉल्व 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो आपको चिल्ड्रन अभी बी, सी और सिर्फ बी एंड सी सॉल्व करना है. ठीक है, क्लियर? ओके चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी. ओके चिल्ड्रन, आपको कोई डाउट रहा देन यू कैन कॉल मी. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय.